विज्ञान के हिसाब से ये कहा जाता है कि जब हम दोनों हाथ ऐसे उठाते हैं और ऐसे उठाकर 2 मिनट रहते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है, कहते हैं एक केमिकल आता है जिससे हमें खुशी मिलती है। बाली का वध हुआ, और सुग्रीव को राज्य मिला। अंगद को युवराज बनाया गया। यह घटना जब हुई तब वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली थी। यहां पर भगवान ने कहा कि मैं नगर में नहीं जा सकता, मैं यहाँ गुफा में जंगलों में वास करूंगा। और सुग्रीव से कहा कि जब 4 माह बीत जाएंगे तब आप अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर और उन्हें सीता जी की खोज के लिए भेज देना। सुग्रीव अपने राज्य में चले गए। प्रभु गुफाओं में रहने लगे। वर्षा ऋतु हुई। चार माह में सुग्रीव जो थे कई दिनों से भटक रहे थे, राजपाट सब छोड़कर। पार्वती जी की कहानी में मैंने बताया था कि यदि आपको कोई पदवी मिली हो, किसी कारणवश वो चली जाए और उसे आप पुनः प्राप्त कर लें तो पहले बात से भी ज्यादा हर्ष होता है। और भोग के साधन देखकर सुग्रीव भोग में खो गया और प्रभु का कार्य भूल गया। देखिए, यह उनकी दशा है जिन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। यह उन व्यक्तियों की दशा है। उस हिसाब से तो हम बहुत अभी ठीक हैं। हमारे ऊपर युग का भी प्रभाव है। वह त्रेता युग था। त्रेता युग में भी प्रभु के दर्शन होने के बाद भी लोग भूल जाया करते थे। तो इस बात की कभी भी ग्लानि न लाना अपने अंदर। लेकिन भक्ति मार्ग मत छोड़ना। कल एक व्यक्ति हमसे मिले थे, कह रहे थे कि कुछ ऐसा उपाय बताओ मुझे कि मैं पूजा पाठ करने लगूं। मैं जब भी करता हूं मेरा दिमाग खराब होने लगता है और मैं कर नहीं पाता। हमने उनसे यही कहा कि आप केवल नियम बनाओ। हमारे घर में एक नियम था बचपन में, और आज भी वह नियम चलता है हमारे गांव में, कि सुबह की आरती और शाम की आरती पूरा परिवार एक साथ करता है। और जब हम यहाँ से अपने गांव जाते थे तो हमारे दादाजी और उनका काफ़ी दहशत हुआ करता था हमारे अंदर। तो हमारी बुआ के बच्चे सब आते थे। हमारी 7 बुआ थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग आते थे। और हमारी दादी खाना तभी देती थी, 8:30 बजे के समय आरती होती थी, और खाना लाइट तक इतनी व्यवस्था नहीं थी। खाना तभी हमें प्राप्त होता था जब सब लोग खड़े होकर वहां पर आरती करेंगे। वो 15 मिनट आरती चलती थी। और तर्क की बुद्धि थी हमारे अंदर भी, हमने भी विज्ञान पढ़ा था। उस तर्क में बैठकर मैं अपने पिताजी से रोज तर्क करता था कि जब मन लग ही नहीं रहा है तो क्या फायदा आरती करने का। रोज आप जबरदस्ती करा लेते हो, यह तो ढोंग है। बहुत लोग कहते हैं मंदिर क्या जा रहे हो, मंदिर क्यों जा रहे हो, कार्य करो। देखिए, आप व्यापार करें, उद्योग करें, कुछ भी करें, बहुत अच्छी बात है। मैं यह नहीं कहता कि आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन हर जगह पे आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको 50 झूठ बोलने पड़ते हैं, तभी आप कर पाएंगे। किसी न किसी की जी हुजूरी करनी पड़ती है। और यही हाल व्यापार में भी है।
चाहे आप व्यापार भी कर रहे हैं तो आप किसी के अधीन ही हैं, और चाहे आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आप किसी के अधीन ही हैं। अधीनता आपकी बनी हुई है और वहां पर आपको चपलता दिखानी है। आपको 10 रुपए की चीज है तो 100 रुपए भी बताना है, ग्राहक को सही दाम भी नहीं बताना है, नहीं तो वह देगा नहीं। ये सारी बाधाएं रहती हैं। लेकिन पूजा पाठ हम इसलिए करते हैं और इसका प्रदर्शन करना इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे हैं वह हमें देख रहे हैं, वह हमसे सीख रहे हैं, ताकि उन्हें ज्ञान रहे कि हाँ यहाँ पर यह कार्य होता है। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि भले तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुमने साल भर नियम बनाकर पूजा किया, उस साल भर में एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हारा मन लगे, एक ही दिन लगेगा। लेकिन उस एक दिन के लिए आपको साल भर प्रयत्न करना पड़ेगा। साल भर बच्चा पढ़ता है, तब फाइनल एग्जाम देकर अगली कक्षा में जाता है। परीक्षा रोज नहीं होती। तो आपका मन लगे न लगे, आपका नियम न टूटे, और यदि आप नियम में रहेंगे तो मन भी अपने आप लगने लगेगा। भक्ति की मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, हर तरह की बाधाएं आती हैं इसमें। और आपको बता ही रहे कि सुग्रीव जी जिसको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, उनकी यह गति थी। चार माह बीत गए। प्रभु श्री राम ने समझा कि सुग्रीव मेरा काम भूल गए हैं। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और बुलाकर यहां पर भी प्रभु ने नीति सिखाई। देखिए, हमें यह भी सिखाया जाता है कि भगवान राम है, दया की मूर्ति हैं, सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान राम को यह पता है कि कहाँ हमें क्रोध करना है और कहाँ हमें दया दिखानी है और कहाँ हमें प्रेम करना है। यदि आप क्रोध करने के स्थान पर दया दिखाएंगे तो वह गलत हो जाएगा, वह अनीति हो जाएगी। भगवान ने बुलाया लक्ष्मण को और कहा कि जाओ मेरे मित्र को, वाक्य सुनिए, मेरे मित्र को जाओ और भय दिखाकर लेकर आओ। बच्चा यदि हमारी बात नहीं मानता तो उसे कभी कभी भय भी दिखाना पड़ता है। हर वक्त प्रेम से कार्य नहीं चलता है, और बच्चे के अंदर माता पिता का भय रहता है तो बच्चा गलत रास्ते में जाने से भी डरता है। तो भगवान ने कहा कि जाके मेरे मित्र को भय दिखाकर लेकर आओ। यहां हनुमान जी समझ गए कि सुग्रीव राज्य पाने के बाद सब भूल गए हैं, इन्हें अब कुछ याद नहीं है। उन्होंने जाकर अंगद को यह बात बताई और टोली बनाकर हनुमान जी ने स्वयं भिजवा दी, और फिर जाकर उन्होंने यह बात सुग्रीव को बताई कि आप भगवान के कार्य भूल गए हैं, जिसका परिणाम आपके हितकर नहीं होगा। अब इतनी मंथन यहां पर हो ही रही थी, तब तक लक्ष्मण जी क्रोध करते हुए पहुंचे नगर में, और उनको देखकर सारे बानर यहां वहां भागने लगे। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर अंदर घुस रहे हैं नगर में। कहां है सुग्रीव, निकलो, आज मैं उसका वध कर दूंगा, मेरे प्रभु से उसने धोखा किया है। और वानर भाग रहे हैं जान बचाकर। हनुमान जी सोच रहे हैं कि यह तो बड़े क्रोधी हैं, इनका क्रोध कैसे खत्म किया जाए। तब उन्होंने तारा जी को आगे लिया, बाली की पत्नी, और उनको आगे लेकर भेजा कि जाओ लक्ष्मण जी का स्वागत करो। तारा जी आई, उनको देखकर लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्हें बिठाई, आसन दी, पैर पखारे उनके, और उसके बाद सुग्रीव आए। भगवान भक्त सुग्रीव जी राम बचना चाह रहे थे, उनका सम्मान करा देते। जय श्री राम। यहाँ पे श्री राम नवमी सेवा महोत्सव सेवा संस्था में
आज के अतिथि गण यहाँ पे पधारे हैं, तो हमने मंच पे आमंत्रित करता हूँ कृपया आए और गुरु जी से अनुभव। पीछे से आवाज कम आ रही है, पीछे से सब माताएं सेल्फी लेने में बिजी हैं, तो थोड़ा यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए, हमें किसी को बताना नहीं है कि हम कथा में आए हैं। यदि यहां से हमने, भले गुरु जी कुछ भी बोल रहे हो, पालन करें न करें, लेकिन बोल तो कुछ रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, इसका 1% भी अनुसरण करने की कोशिश हमें अपने जीवन में बनानी चाहिए। तो एक बार पुनः जयकारा जोर से लगाया जाएगा कि मंच हिले। अब प्रमाण हम बदल रहे हैं, अब हमारा मंच हिलना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब ठीक है। कहां थे हम? आगे वाली पंक्ति वाले बताइए, सबसे आगे बैठे हैं आप। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मण जी पहुंचे, ऐसे याद दिलाते रहिएगा, हम भूल जाते हैं। जो आगे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है मुझे याद दिलाना कथा कहां छूटी थी, नहीं तो फिर उन्हें पीछे बैठाया जाएगा। लक्ष्मण जी पहुंचे, सुग्रीव जी आए तो समझ गए कि गलती बहुत भारी हो गई है। किसी तरह भी उन्हें समझाया गया। हनुमान जी ने बताया कि हमने भेज दिया है, चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर भेज दिए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो प्रभु ने बुलाया है और जाकर हम अब वहीं पे आगे की मंत्रणा करेंगे। सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, अंगद जी और सारे सचिव उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान श्री राम थे। और वहां पर पहुंचते ही सुग्रीव जी उनके चरण में गिर गए। प्रभु मुस्कुरा रहे थे, प्रभु कुछ कहे नहीं। सुग्रीव जी समझ गए और समझने के बाद उन्होंने प्रभु से कहा कि यह मेरी गलती नहीं है प्रभु, यह आपकी माया जो है इससे कोई पार नहीं पाया, यह सब गलती आपके माया की है। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है क्या, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है क्या, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है क्या, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है क्या। उसी की सुंदरता हो जरा सी नींद हराम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता लेत विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता लेत विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता लेत विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता
नित विरोध क्रोध का करता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है और की रोज सवेरे शाम। 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 भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मकान। ये लीला तेरी बहुत कठिन है। ये लीला तेरी बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है। राजे कर कब तुम माया पति करुणा निधि है राजेश्वर प्रभु माया करुणा निधि है राजेश्वर प्रभु तुम माया पति करुणा निधि है राजेश्वर प्रभु तुम माया पति करुणा निधि है नाथ नाथ निजो अपनी माया जीव करे विश्राम। नाथ निजो अपनी माया जीव रहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोलिए मायापति श्री रामचंद्र की। इस बार बोलना नहीं पड़ा। प्रभु के पास सब बैठे और आगे का मंथन शुरू हुआ कि अब क्या किया जाए। सुग्रीव ने अपने सारे सेनापतियों को बुलाया और चारों दिशाओं में भेज दिया। सबका एक एक दल बनाकर किसी को उत्तर भेजा, किसी को पूरब भेजा, किसी को पश्चिम भेजा। यहां पर इन्हें यह ज्ञात था कि माता सीता दक्षिण की ओर गई हैं। वहां पर उन्होंने जामवंत, अंगद, नील, नल और हनुमान जी का एक दल बनाया और उनसे कहा कि आप लोग दक्षिण की तरफ जाएंगे। और सबसे एक शर्त लगाई। शर्त यह थी कि 1 मास के अंदर यदि कोई सीता जी की खबर लिए बिना आएगा तो उसका वध स्वयं सुग्रीव जी कर देंगे अपने हाथों से। यह सुग्रीव जी ने शर्त लगाई और यह शर्त कहा कि हनुमान जी और उनके दल पर भी यही शर्त लागू रहेगी। आज्ञा पाकर राजा की सारे सेनापति अपने कार्य पर निकल पड़े। अंत में सबसे आखिर में प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और उन्हें एक मुद्रिका दी और उनसे कहा कि यह मुद्रिका ले जाओ
और जब सीता जी मिलेंगी तो उन्हें दे देना। अच्छा, यहां पर भगवान पहले से ही तय कर दे रहे हैं कि सीता जी मिलेंगी किसे। अंगूठी उन्होंने और किसी को नहीं दी, हनुमान जी को ही बुलाकर दी कि प्रभु जानते हैं कि यही लेकर आ पाएंगे। हनुमान जी ने वह अंगूठी रख ली, हर जगह खोजते हुए स्वयं प्रभा की मदद से हनुमान जी का, जामवंत जी का दल पहुंचा समुद्र तट पर। अवधि बीतने में कुछ ही समय बाकी थे। सीता जी की कहीं खोज खबर नहीं मिल रही थी। पूरी सेना, पूरा दल विचलित था कि अब हमारा होगा क्या। यहाँ अवधि बीत रही है, यहाँ माता का पता नहीं चल रहा है। अगर से हम वापस गए बिना खोज खबर लिए तो हमारा मरना तय है। आगे हम जा नहीं सकते, अपार समुद्र है, अब हम कहाँ खोजें। और यह सोचकर और यह सोचते हुए पूरा दल निराश हो गया। और निराशा होने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहीं बैठकर और अन्न जल त्याग कर अपने प्राण दे दें, क्योंकि मरना तो हमें दोनों तरफ से है। पूरा दल वहां पर बैठ गया और वहीं कंधराओं में संपाति रहते थे। संपाति और उनके भाई जो थे जटायु, इन्होंने एक बार शर्त लगाई थी कि सूर्य देव के पास जो पहले पहुंचेगा वह जीतेगा। जब दोनों भाई सूर्य देव के करीब पहुंचने लगे तो उनकी अग्नि से इनके शरीर तपने लगे। जटायु वहां से मुड़कर वापस चले गए, लेकिन संपाति घमंडवश पीछे नहीं लौटे और उनके पंख जल गए। और जब उनके पंख जले तो वह तीव्रता से आकर धरती पर गिरे। एक ऋषि ने उन्हें उनकी इस दशा को देखा और उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आपको मैं वरदान देता हूं कि जब राम के भक्त आपको मिलेंगे तब आप उनको सीता माता का पता बता देना और आपके यह पंख पुनः आ जाएंगे। संपाति वहां पर बैठे थे। जब इन्होंने इनकी बातें सुन रहे थे, जब इन्होंने तय किया, गिद्ध जो होते हैं, देखिए इनकी एक विशेषता होती है कि यह जीवित पशु नहीं खाते। यह जब तक पशु मर नहीं जाता तब तक उसे नहीं खाते। संपाति सोच रहे थे बड़े मुश्किल से मुझे आहार मिलता है और आज तो भगवान ने बैठे बैठाए इतना आहार दे दिया कि अब कई सालों का खुराक हो जाएगा मेरे, क्योंकि सबने तय कर लिया है कि हमें यहीं प्राण देना है और सब मरते रहेंगे और मैं सबको खाता रहूंगा। यह सोचकर संपाति खुश होकर बाहर निकले और उन्हें देखकर बानर भयभीत हो गए। उस पर किसी को याद आया और उसने कहा कि बताओ, हम आज इस गिद्ध के आहार बन रहे हैं। और एक गिद्ध जटायु थे जो प्रभु श्री राम के हाथों में अपना दम तोड़े। जब संपाति ने जटायु का नाम सुना तो वह चकित हो गए। बोले, आप जटायु को कैसे जानते हैं? वानरों ने पूरा दृष्टांत बताया कि हम कैसे जानते हैं। यह बात सुनकर संपाति बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि क्या आप रामदूत हो? तब वानरों ने कहा हाँ। तब संपाति ने उन्हें अपनी कथा बताई और कथा बताते ही संपाति के नवीन पंख आ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। संपाति के नवीन पंख आ गए और उन्होंने कहा कि रावण जो है सीता जी का हरण करके और अशोक वाटिका में उन्हें रखा है
मैं यहां से सब देख पा रहा हूं, परंतु मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई सहाय नहीं कर सकता। अब आप लोग आपस में बैठकर ये तय कर लीजिए कि कौन जाएगा वहां पर, और वहां पर वही जा सकता है जो एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर ले। संपाति ने कहा कि मेरी गिद्ध की दृष्टि है, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं और मुझे माता सीता दिख रही हैं। आप लोग में से वही व्यक्ति जा सकता है जो एक छलांग में पार करके पहुंच जाए। यहां तक हमारा किष्किंधा कांड खत्म होता है। अब यहां से हम सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। तो बोलिए बजरंग बली की। अब सब लोग बैठकर आपस में मंत्रणा करना शुरू किए कि अब क्या किया जाए। सारे योद्धाओं को बुलाया गया, सब बैठे, चर्चाएं शुरू हुई। 100 योजन का समुद्र है, कौन पार करेगा? किसी ने कहा कि मैं 10 योजन तक छलांग मार सकता हूं। बोले ठीक है। और दूसरा? तब किसी ने कहा 15, 20, 25, 60, 70, 80। फिर किसी ने कहा 90। सब तालियां बजाने लगे। लेकिन फिर बैठाया गया कि बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर समुद्र में ही डूबोगे। 10 योजन बच जा रहे हैं। फिर अंगद जी ने कहा कि मैं पार कर सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक शंका है कि मैं वापस आऊं कि ना आऊं। इस बात की मेरे अंदर शंका है। तब कहा गया कि आप बैठ जाओ, जब पहुंच ही जाओगे खबर ही ले लोगे, जब वापस ही नहीं बता पाओगे तो क्या अर्थ है इसका, आप भी बैठ जाओ। अच्छा, वो भी बैठ गए। अब यहां पर हनुमान जी जो हैं, देखिए यहां पर एक सीख मिलती है हमें हनुमान जी से, और सीख यह मिलती है कि हमारे पास जो भी है हमें उसका कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषाणम ज्ञान नालक गृणीयम। अतुलित बल के धाम है, ज्ञानियों में सबसे अग्रणी है। लेकिन हनुमान जी को इसकी आभा नहीं है, इसका भास नहीं है। भास होने से घमंड पैदा होता है। भास होने से घमंड पैदा होता है। हनुमान जी इसका घमंड नहीं कर रहे हैं, वह कोने में बैठे हैं। उनके अंदर यह विश्वास है कि यह राम का काज है, राम ही पूरा करेंगे। देखिए हनुमान जी जो है ना, वह राम नाम के व्यापारी हैं। और राम के ही व्यापार में वो लगे रहते हैं, नाम के ही व्यापार में वो लगे रहते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। मन बहला व्यापार। चामन जी ने देखा उन्हें और जाकर कहा कि इधर सब अपने बलों की व्याख्या कर रहे हैं और तुम अतुलित बल के धाम हो, काचु विषाद रहे बलवाना। हनुमान जी चुप है, कुछ कह नहीं रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अरे तुम पवन के तने हो, पवन के समान हो। अच्छा, फिर भी हनुमान जी को कोई चेतना नहीं हो रही है। फिर जामवंत जी कह रहे हैं बुद्धि विवेक के तुम विद्वान हो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इस पर भी हनुमान जी डोल नहीं रहे। अब जामवंत जी सोच रहे हैं कि अब क्या कहा जाए।
हनुमान जी पर्वत की तरह हो गए, सुनते भयो पर्वताकारा, और पर्वत जैसा पहाड़ जैसा आकार बना लिया और क्रोध से लाल हो गए। कहा कि बताओ राम काज के लिए मुझे यह शक्ति मिली है, आप कहो मैं समुद्र को अभी सोख लेता हूं। तो जितनी दूरी में लंका है वह पूरा लंका उठाकर मैं कहो यहां लेकर आता हूं, आप मुझे आज्ञा दो कि रावण को उसके पूरे सैन्य के समेत मार कर मैं उसे वापस यहां पर लेकर आता हूं। और पहाड़ जैसा देह लेकर हनुमान जी पूछ रहे हैं। देखिए इतनी शक्ति होने के बाद भी हनुमान जी आज्ञा ले रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के अंदर विवेक है। उन्होंने पूछा जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही, यह सारे कार्य करने में प्रभु समर्थ हैं। तब जामवंत ने उन्हें समझाया कि नहीं, इसमें से कुछ भी तुमको नहीं करना है। इतना करो तात तुम जाही, सीतई देखी कहीं सुधी आई, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। आप सिर्फ इतना ही काम कीजिए कि जाकर जानकी जी का पता लगाकर वापस चले आइए। गुरु जी, एक राम जी के भक्त हनुमान जी हमारे बीच में भी हैं, तो उन्हें मैं यहाँ पे बुलाने से पहले हमारे जो संस्था रामनवमी सेवा महोत्सव संस्था के जो अभिभावक हैं दादा भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें कृपया मंच पर लेकर आएं, और जब मैं उन्हें बुलाऊंगा तो आप सभी लोग जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करना, क्योंकि वो कुछ विशेष है। राम काज में हमेशा तत्पर रहते हैं। हम सभी लोगों के आदरणीय विधायक योगेश सागर जी यहाँ पे आए हुए हैं, कृपया उनके लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करें। उनके साथ में संजय सिंह जी, अरुण सिंह जी, सिद्धिलाल चौहान जी, प्रवीण सोनी जी को भी मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ, इन लोगों के लिए जोरदार। और अमित सिंह जी भी यहाँ पे हैं, कृपया वो भी मंच पर आए। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ कैलाश यादव भी है, दादी चाचा, आप लोग भी कृपया मंच पर आए और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियां ताली बजाकर हनुमान जी की चरणों में हाजिरी लगाइए। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता सिराज सैयद जी भी हैं, कृपया वो भी मंच पर आए। सिराज सैयद जी, जोरदार तालियां हमारे नगर के हनुमान जी योगेश सागर जी को गुरु जी के हाथों राम जी की प्रतिमा भेंट हो रही है। जोरदार तालियां। जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं हमारे नगर के हनुमान योगेश सागर जी को विनंती करता हूं कि कृपया 2 शब्द श्री रामनवमी महोत्सव सेवा संस्था के लिए आपकी तरफ से सर बोल सकते। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुता हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, भागवत भगवान की। मंचासीन पूजनीय व्यास जी, रामनवमी महोत्सव सेवा समिति के सभी पदाधिकारी, भाई दादा भाई श्रवण ठाकुर, श्रवण पुरोहित, हमारे भाई संजय सिंह जी, उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, भाई और मित्रों, भगवान की कथा में विक्षिप्त करने वालों का क्या हाल होता है, ये भागवत जी के भी अंदर लिखा है
और रामचरितमानस में बाबा जी ने मर्यादा के कारण लिखा नहीं है, लेकिन जब राम कार्य चलता है तो हमारे जैसे लोगों ने सुनना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी हरि कथा प्रसंगा। आप बहुत भाग्यवान हैं। कल रामनवमी का पावन पर्व है, प्रभु श्री राम का प्रागट्य दिन है। वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कल भगवान का प्रागट्य दिन है और आज आप पूजनीय व्यास जी से भगवान की कथा सुन रहे हैं। हमारे कान में हनुमान जी की जो बात शास्त्री जी ने दी है कि ऐसे जगत में कोई व्यक्ति होगा जिसको प्रशंसा से पिघलाया नहीं जाता। तो हमें लगता था कि भगवान को भी, क्योंकि किसी और संप्रदाय में धर्म में किसको खुशामद प्यारी होती है वो बताया है, लेकिन मेरी ये खातिर हो गई कि हमारे हनुमान जी खुशामद से प्यार नहीं करते, भगवान राम की सेवा से प्यार करते हैं। उनको अगर मनाया जाता है तो हमारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो ये भगवान राम तक जाने का रास्ता हनुमान जी से जाता है। आप सभी भाग्यवान बहनें हैं, मातृशक्ति है, हमारे भाई बैठे हैं। इस 7 दिन के रामचरितमानस के राम कथा से कोई एक प्रसंग अगर अपने दिल को छू जाता है, अपने मन को टटोल देता है, तो हमने अपने जीवन में वो उतारना चाहिए। लेकर केवल कथा सुन सुनकर कल्याण नहीं होगा। कथा में आना जरूर चाहिए, लेकिन कुछ बहनें किताबें लेकर के बैठी है, वो प्रसंगों को वहां लिखती है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि ऐसा एक भी प्रसंग जो व्यास जी यहाँ से व्यास पीठ से भगवान के जीवन के दर्शन कराते समय हमको कहेंगे, वो हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। थोड़ी मोबाइल से मोहब्बत कम करनी चाहिए, प्यार कम करना चाहिए, और मोबाइल देखते हैं तो भी ऐसी कथाओं को प्राधान्य देना चाहिए। और हमारे सनातन का झंडा सारे विश्व में लहराने के लिए ऐसे माध्यमों का उपयोग होना चाहिए। मैं आप सभी को बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान के प्रागट्य दिन की पूर्व संध्या पर आप सभी को शुभकामना देता हूँ, और ईश्वर आपकी सभी मनोकामना समय सर पूरी करे। आप बहुत ही अच्छी तरक्की और प्रगति करें, आपके परिवार में स्वस्थता रहे, समृद्धि आए, ऐसी चरणों में प्रार्थना करके आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाडले विधायक योगेश सागर जी को, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और वक्तव्य दिया कि गुरु जी को मत सुनिए, गुरु जी की सुनिए, कोई न कोई एक बात लेके जाइए। और यहाँ पे आए हुए सभी विशेष अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए, और अब गुरु जी कथा को आगे बढ़ाएंगे। अगली पंक्ति वाले अपने काम पे लगिए। कहाँ थे? बताइए बताइए, नहीं तो डिमोशन हो जाएगा। पीछे बताइए। ठीक है, बैठेंगे, आप आगे ही बैठेंगे। देखिए, प्रमाण आपको पता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जामवंत जी ने कहा कि आपको बस पता लगाकर लेकर आना है, बाकी आगे का कार्य भगवान देख लेंगे। हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई। अच्छा, हनुमान जी, कहीं एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति भूली नहीं थी। हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपके पास एक भी रुपया ना हो, एक भी पैसा ना हो, और मैं आपको कहूं कि यह हमारा 10-20 हजार रुपया है, यह आप अपने पास रखिए, और अभी आधे घंटे में हम आ रहे हैं और तुरंत मुझे दे दीजिएगा। आपने वो पैसा रख लिया। अब कोई व्यक्ति आया
और वह कह रहा है कि आपके पास पैसा है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे? वो उधार मांगने आया है। अमूमन आप कहेंगे कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। वो कहेगा आपके पास वो पैसा दिख रहा है, आप कहेंगे अरे वो मेरा नहीं है, वो उनका है, अभी आएंगे लेके जाएंगे। यही है, यही व्यवहार होगा। हनुमान जी को भी मालूम है कि यह शक्ति मेरी नहीं है, तो वो इसका घमंड मैं क्यों करूं? यह शक्ति प्रभु श्री राम की है। और जब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, कल्पना कीजिए वही व्यक्ति कह रहा है कि अरे जिसका पैसा है उसी ने मुझे भेजा है, आपसे वो पैसा लेके मुझे यह सामान खरीदना है, तब आप देंगे। और उसी तरह जब उन्हें याद आया कि अच्छा भगवान की शक्ति है, मुझे आगे का प्रयोजन करना है, तब उन्हें याद आ गया और उस शक्ति का वो प्रयोग करना शुरू कर दिए। हनुमान जी एक छलांग मारे, जिनी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जैसे प्रभु श्री राम का अमोघ बाण निकला हो, उस तरह वो निकले और जिस पर्वत पर खड़े होकर उन्होंने छलांग मारी। भौतिकी का एक नियम कहता है कि जितना बल आप आगे की तरफ लगाएंगे उतना ही बल पीछे की तरफ भी लगता है। अच्छा, यह नियम तुलसीदास जी को भी पता था। हमारे वैज्ञानिक को यह नियम 100-150 साल पहले पता चला होगा, लेकिन उन्होंने 450 साल पहले लिखा था कि जब इन्होंने आगे की तरफ वेग लगाया और इतनी तीव्रता से लगाया, तो जिस पर्वत पर लगाया वह रसातल में चला गया, पाताल से भी नीचे। और उस तीव्रता से भगवान आगे बढ़े। जब हनुमान जी आगे जा रहे थे, तब देवताओं ने सोचा कि क्यों ना इनके बल का परीक्षण लिया जाए कि यह वहां जाने के लायक भी है कि नहीं। देखिए, कमजोर व्यक्ति है, वह हर व्यक्ति को हमेशा परखता रहता है, उसे जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता। यह कमजोर बुद्धि की, कमजोर बल की निशानी है, यदि हो पाएगा कि नहीं। और देवता सोच रहे हैं कि हनुमान जी यह कर पाएंगे कि नहीं, चलो परीक्षा लिया जाए। उन्होंने सुरसा जी को भेजा। सुरसा जी ने आकर हनुमान जी का रास्ता बाधित किया। हनुमान जी ने कहा कि मुझे जाने दो। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत समय बाद मुझे देवताओं ने आहार भेजा है, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा कि मुझे एक छोटा सा कार्य करना है, मैं जा रहा हूँ, माता सीता का पता लगा कर आऊंगा और फिर आप मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा मुझे मूर्ख समझते हो, आहार मिला है, मैं उसे छोड़ दूं और तुम जाओ, और जाने के बाद कौन वापस आता है। इस पर हनुमान जी ने कहा, समझाया, लेकिन सुरसा ने जाने नहीं दिया। तो यहां पर हनुमान जी ने पहले बल का प्रयोग किया। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मुझे खा लो, और अपना शरीर बढ़ा दिया 1 योजन का, कि इतना बड़ा मुख खुलेगा तब ना मुझे खाएंगी। अच्छा, हनुमान जी ने 1 योजन बढ़ाया, सुरसा ने 2 योजन बढ़ा दिया। हनुमान जी ने 4, सुरसा ने 8, और यह क्रम चलते रहा। चलते चलते 100 योजन के हनुमान जी हो गए। अब हनुमान जी समझ गए कि हाँ, बल से कार्य होने वाला नहीं है। एक चतुर व्यक्ति की यही निशानी होती है कि उसे समझ में आना चाहिए अतुलित बल होने के बाद भी कहाँ बुद्धि लगानी है। एक रहीम के दोहे हैं कि रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। तो जहां सुई का कार्य है वहां सुई से लिया जाए, जहां तलवार का कार्य है वहां तलवार से लिया जाए। जब हनुमान जी ने देखा कि सुरसा का मुख 100 योजन जितना खुल गया है, उन्होंने तुरंत छोटा सा रूप बनाया और तीव्रता से सुरसा के मुख में घुसे, और घुसने के बाद बाहर आ गए और कहा कि माता आपने मुझे खा लिया है,
बख्श लिया है। माता प्रसन्न हुई, उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। और वह आगे बढ़े। उसी जल में एक निश्चय रहती थी जो ऊपर से उड़ने वाले प्राणियों के परछाई को पकड़ लिया करते थे। उसने हनुमान जी की भी परछाई को पकड़ी। हनुमान जी उसका मर्म समझ गए, तुरंत नीचे आया और उसे एक गदा मारी, उसका वहीं वध हो गया। और फिर हनुमान जी लंका में पहुंचे। जब प्रभु लंका में पहुंचे तो प्रभु ने देखा लंका की सुंदरता को देखा। और हनुमान जी ने सोचा कि हमें इसमें रात में प्रवेश करना चाहिए, दिन में नहीं जाना चाहिए, रात में प्रवेश करना चाहिए और छोटा सा रूप बनाकर प्रवेश करना चाहिए। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया और लंका के अंदर जैसे ही प्रवेश करने वाले थे, लंका के द्वार पर, क्योंकि लंका विदेश में है, इधर कहते हैं कि हमको जब विदेश जाना होता है तो पासपोर्ट और वीजा लगवाना पड़ता है। कहीं कहीं देशों में ऐसे भी प्रावधान है कि जब हम वहां उतरते हैं तो वो तुरंत वीजा बना कर देते हैं, परमिशन बना कर देते हैं। और जो यह काम करता है उसे इमिग्रेशन ऑफिसर कहा जाता है। हनुमान जी भी विदेश गए थे, पासपोर्ट था उनके पास, रामदूत का पासपोर्ट था कि राम के दूत हैं, वीजा नहीं था। द्वार पे इमिग्रेशन ऑफिसर बन के लंकनी खड़ी थी। लंकनी ने उन्हें देख लिया और देखते ही लंकनी ने कहा कि अरे सट रुक, कहां जा रहा है, रुक। अच्छा, कल हमने आपको बताया था कि किन लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें एक सठ भी बताया था। ये जानकारी हनुमान जी के पास भी थी। हनुमान जी ने बोला सठ बोल दिया मुझे और विरोध भी कर रही है, तब तो बताना पड़ेगा। लंकनी ने कहा कि तुम चोरी करने घुस रहे हो लंका में, मैं यहां खड़ी हूं और मेरा काम है कि जो लंका में चोरी करने के लिए घुसता है उसे पकड़कर मैं खा जाती हूं। हनुमान जी ने बोला ठीक है, आओ खा लो। और जैसे ही वो हनुमान जी को पकड़ने लगी, हनुमान जी ने मारा उसे वज्र एक मुक्का। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। और एक मुक्का खाते ही लंकनी खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ी और बेहोश हो गई। हनुमान जी खड़े रहे होश में आने का इंतजार करते हुए, और जब वो होश में आई तब पूछे मिल गया? बोली हाँ महाराज मिल गया। क्या? बोलती हाँ महाराज वीजा है आपका, आप जा सकते हैं। प्रभु नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, मुझे वीजा मिल गया है महाराज। लंकनी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था और जाते वक्त उन्होंने कहा था कि किसी बंदर के मारने से यदि तुम मूर्छित हो जाओ तब समझ लेना कि राक्षसों का अंत निकट है। तब आप समझ लेना कि राक्षसों का अंत निकट है। आप जाइए महाराज, आपका वीजा पहले से ही था, मेरे ही देखने में भूल हो गई थी, आप बढ़िए आगे। हनुमान जी आगे बढ़े। आगे जाकर हनुमान जी देख रहे हैं, बड़ा विचित्र दृश्य दिखा उन्हें। रावण को देखा। वाल्मीकि रामायण में बहुत ही बृहद इसका वर्णन है, तुलसीदास जी ने संक्षिप्त में किया है। कहा है बाबा ने कि ऐसा था कि जिसको कहा नहीं जा सकता, ऐसी रावण की नगरी थी। रावण ने हर घर जाकर ढूंढा, दशानन को देखा, हर जगह उन्होंने ढूंढा,
वहां उन्हें दूर एक घर दिखाई पड़ा जिसके आगे तुलसी जी बनी थी। हनुमान जी चकित हो गए कि लंका में यह कौन है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहां भिन्न बनावा। हनुमान ने सोचा कि यह कौन है, वो भी लंका में। हनुमान ने सोचा हो ना हो, देखिए हम विदेश में या कहीं भी चले जाते हैं प्रदेश में, और वहां पे यदि आप अमेरिका चले गए, वहां पर यदि आपको कोई व्यक्ति मिला और आपका परिचय हुआ, उसने कहा कि हम इंडिया से हैं, तो आपको एक हर्ष होगा। अच्छा मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र हैं, आप उससे पूछेंगे कि आप कहां से हो, उसने बताया कि मैं महाराष्ट्र से हूं, तो आपको और हर्ष होगा। हम यहाँ कांदिवली में हैं, तो पूछेगा महाराष्ट्र में कहां, वो कहेगा मुंबई, आप और खुश हो जाएंगे। मुंबई में कहां, कांदिवली। अच्छा कांदिवली में कहां, तो राम कथा मैदान। राम कथा मैदान, तब तो आपके हर्ष का ठिकाना नहीं रहेगा कि चलो मिल गया, एक हमारा भाई बंधु यहीं मिल गया। अब हनुमान जी भी भक्त हैं, विभीषण जी भी भक्त हैं। हनुमान जी बोले कि हो ना हो, भगवान का ही है बनाया हुआ खेल है, और यहां पर मुझे जबरदस्ती जाकर मित्रता करनी चाहिए। हनुमान जी जाकर द्वार पर खड़े हुए, तब तक विभीषण की आंख खुली और उससे ही उन्होंने राम राम कहा। वही राम कथा में मिल गए, राम कथा मैदान। अब यह सुनते ही हनुमान जी हर्षित हो गए और हनुमान जी भी राम राम जपने लगे। अच्छा हनुमान जी राम राम जपने लगे, विभीषण चकित हो गए। रावण ने सबको पूरे क्षेत्र में जहां तक उसका राज्य था, जो भी राम का नाम या भगवान का नाम जपता था, सबको मार देता था। विभीषण जी के पास वीआईपी पास था, राज परिवार से थे, वीवीआईपी पास था कि ठीक है आपको हम छोड़ रहे हैं, आप जपते रहिए। वह अकेले बैठकर जपा करते थे। अब विभीषण जी यह चकित कि लंका में मेरे अलावा और कौन वीआईपी पास लेकर आ गया, और उसकी कुशलता पूछने के लिए कि वह जीवित है अभी तक, विभीषण जी भागकर बाहर आए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया था, विभीषण जी से परिचय हुआ, हनुमान जी ने अपना परिचय बताया और दोनों जान में सहज मित्रता हो गई। अच्छा यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, बहुत से लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं। रामचरितमानस में और कोई कांड हो चाहे ना हो, सुंदरकांड सबके घर पे अमूमन एक न एक बार जरूर हुआ होगा और सब पाठ भी करते होंगे। एक दिन हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, हमारे यहाँ पे मंदिर है, वहां पर हम पाठ कर रहे थे। वहां पर एक लाइन है, उसमें लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। और यह लाइन हनुमान जी कह रहे हैं। और कुछ ही दिन पहले मैंने एक रील देखा था, उस रील में यह बताया गया था कि हनुमान जी का नाम सुबह उठ के यदि आप ले लो तो आपको दिन भर खाने को नहीं मिलेगा। उसका अर्थ लोग यह निकालते हैं। देखिए पूरी बात में से यदि आप एक कड़ी पकड़ लेंगे तो वो अर्थ नहीं होता है, वो अनर्थ होता है। यह प्रसंग चल रहा है कि विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं इतना अधर्मी हूं, मैं राक्षसों के बीच में रहता हूं, मैंने कोई पुण्य नहीं किए हैं, मुश्किल से भगवान का नाम ले पाता हूं, मेरा शरीर तामसिक है, क्या भगवान मुझे स्वीकारेंगे? इस पर हनुमान जी उनको समझा रहे हैं कि मेरे जैसे अधम को
जो बानर है, वृक्ष पर रहता है, यहाँ वहां कूदता है, तुम तो अभी ठीक हो, मैं तो इतना अधम हूं कि सुबह नाम लो को तो सामने खाना नहीं मिले, मुझे स्वीकार कर लिया है तो तुमको क्यों नहीं स्वीकारेंगे। बहुत जगह प्रसंग में भरत ने कहा है कि मैं अधर्मी हूं, मैं ये हूं, मैं कलंकी हूं, तो क्या वह कलंकी है? तो यह समझाने के माध्यम से प्रसंग है, इसे हमें पूरा वाक्य में लेना चाहिए, एक लाइन पकड़कर उसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिसके आगे और पीछे पढ़ने से बीच के अर्थ समझ में आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रात लई जो नाम हमारा, जो हनुमान जी का सुबह नाम ले लेगा उसे शाम को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही एक और बात आती है, मैं उस दिन भी सोचा था, मंच से हमारे गायक थे, वो गा रहे थे और वो बता रहे थे कि कृष्ण जी जो हैं वो 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं और राम जी जो हैं वह 12 कलाओं से पूर्ण हैं। और इस बात को लेकर अमूमन कभी बहस भी हो जाती है भक्तों के बीच में कि क्यों ऐसा है। और इस प्रसंग से मुझे वो भी प्रसंग याद आ गया, उस दिन मुझे याद नहीं आया, हम सोचे थे कि बताएंगे। अब देखिए एक बात हम बता रहे हैं कि राम जी जो थे वो सूर्यवंशी थे, कृष्ण जी जो थे वो चंद्रवंशी थे। सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, चंद्र की 16 कलाएं होती हैं। प्रभु जिस कुल में उत्पन्न होते हैं उस कुल की संपूर्ण कलाएं लेकर उत्पन्न होते हैं। यह उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ऐसे समझाऊं कि यदि एक व्यक्ति है जो 5वीं में पढ़ रहा हो, उसने एक पेपर 50 मार्क का दिया और एक पेपर 75 मार्क का दिया। इस पेपर में उसे 50 में से 50 आ गए, उस पेपर में उसे 75 में से 75 आ गए। तो क्या हम कहेंगे कि इसमें 50 आया है कम है? नहीं कहेंगे ना। तो उस स्कूल में जितने पूर्ण हैं वो भगवान जब आते हैं तो वो पूर्ण संख्या लेकर आते हैं। तो उसमें 50 आया है वो भी 100% गिना जाएगा, ये 75 भी 100% गिना जाएगा। और इस बात को लेकर कभी आपस में भेद नहीं करना चाहिए। सुग्रीव जी मिले, विभीषण जी बताते रहिए नहीं तो डिमोशन हो जाएगा। विभीषण जी मिले, हनुमान जी ने बताया, विभीषण जी ने कहा कि हम दोनों राम भक्त हैं और मुझे लगता है कि हो ना हो इसमें प्रभु की ही लीला है कि हम मिले। और विभीषण जी ने उन्हें पता बताया माता सीता का कि माता कहां पर है। अब यहां से कथा आगे बढ़ी, हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका, जाकर वहां पर देखा माता दीन अवस्था में पड़ी हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अपने पद पे आंख ऐसे नीचे किए हुए और मन में राम जी के स्मरण को बताए हुए वह लीन है। हनुमान जी को यह दशा देखकर काफी बुरा लगा और हनुमान जी अभी यह देख ही रहे थे, तब तक वहां पर रावण आया। रावण आकर उनसे कहा कि मेरी तरफ एक बार देख लो, मुझसे विवाह के लिए तैयार हो जाओ। मैं मंदोदरी सहित सारी रानियों को तुम्हारा दास बना दूंगा।
सीता जी ने तिनके की ओट लेकर कहा कि तुम्हें मेरे पति की शक्ति की अभी ज्ञात नहीं है, उन्हें पता चलेगा तब तुम जीवित नहीं बचोगे। इस पर रावण क्रोधित हो गया, कहा मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। सीता जी ने कहा कि सच तूने सोने में मुझे हर लाया, अकेले में हर लाया, यदि तेरे अंदर हिम्मत होती तो रुकता, राम जी का इंतजार करता। राम जी का इंतजार करता। और यह दृश्य देखकर हनुमान जी को क्रोध उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उन्हें आज्ञा मिली हुई थी कि उन्हें सिर्फ पता लगाकर वापस आना है। रावण ने सारे राक्षसी असुरों को बुलाया और कहा कि 1 मास का मैं समय देता हूं, यदि सीता 1 मास के अंदर नहीं मानी तो मैं इसका वध कर दूंगा। और यह बोलकर वह चल पड़ा। वहां पर एक राक्षसनी थी त्रिजटा। सारी राक्षसनियां सीता जी को भेष बनाकर डराने लगी। तब वहां पर त्रिजटा आई। त्रिजटा ने देखा और त्रिजटा ने कहा कि मैंने रात को एक स्वप्न देखा है, और स्वप्न यह है कि रावण जो है इसे गधे पर बिठाकर दक्षिण दिशा की तरफ ले जाया जा रहा है और एक बंदर आया हुआ है। अब हनुमान जी सोच रहे हैं बंदर तो आया हुआ है, स्वप्न तो सही देखा है। वो कह रही है कि एक बंदर आया हुआ है जिसने लंका में आग लगा दी है, और आप सब लोग रुक जाओ, ये 4 दिन में सत्य होने वाली घटना है। और यह सत्य गए दिन 4। हनुमान जी सोच रहे हैं कि इससे कैसे पता चला कि मैं आया हूं और यहां पर छुपा हूं। हनुमान जी शंका में है कि प्रभु कहीं मुझे आज्ञा तो नहीं दे रहे हैं। अब फोन और मोबाइल तो था नहीं कि व्हाट्सएप कर दे प्रभु कि ठीक बात गई बड़ा तैयो करा तही है। उन्होंने कहा हो ना हो, प्रभु ने यह स्वप्न मेरे लिए ही दिखाया है। अच्छा, यहां पर हनुमान जी सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी लंका है, आग लगानी है, तेल कहां से मिलेगा, अग्नि कहां से मिलेगी, कहां कहां आग लगाऊंगा, सोच रहे हैं मन में। फिर उन्हें दूसरा ख्याल आया कि ठीक है, प्रभु का कार्य है, जिस तरह यहां तक कराया आगे भी करवाएंगे। हनुमान जी फिर बैठ गए। सब राक्षसनियां गई, सीता जी विलाप करने लगी। जब रात्रि में सीता जी को अकेला देखा, उनके विलाप को देखा, हनुमान जी को काफी दुख हुआ। उन्होंने प्रभु की मुद्रिका गिरा दी जो प्रभु ने दी थी। प्रभु की मुद्रिका देखकर सीता जी चकित हो गई और 2 भावनाएं उनके अंदर एक साथ उत्पन्न हुई। एक तो वह हर्षित हो गई कि प्रभु की मुद्रिका दिखी, दूसरी यह कि यह लंका में कहां से दिखी, लंका में प्रभु की मुद्रिका कहां से आ गई। प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, प्रभु अजय हैं और माया से ऐसा बनाया नहीं जा सकता। तब हनुमान जी पेड़ पर से ही राम कथा सुनाने लगे। राम कथा सुनकर माता प्रसन्न हो गई। बोलिए बजरंग महाराज की। थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग।